दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के निजी अस्पतालों के आईसीयू में कोरोना मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने की मांग की थी, लेकिन दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि वो 12 नवंबर को मामले की सुनवाई करें। दरअसल दिल्ली के 33 बड़े निजी अस्पतालों के आईसीयू में 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ही रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रूस में आयोजित शंघाई आयोजन संगठन की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। चीन से चल रहे विवाद के बीच ये पहला मौका था जब पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने आए हों। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एससीओ के कुशल नेतृत्व के लिए और कोरोना की मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद ये बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देता हूँ। एससीओ में भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण वर्ष है। हम एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं। इस बैठक के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें आर्थिक मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। खबर लिखे जाने तक एनडीए की सत्ता में वापसी दिखाई दी, वहीं महागठबंधन 100 सीटों के आसपास सिमटता दिखाई दे रहा है। वहीं वोटों की गिनती के बीच ही विपक्ष के कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज और बिहार के पप्पू यादव ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इन सब के बीच आज शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार बन रही है। दिल्ली में प्रदूषण अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में औसत एक्यूआई 534 पर पहुंच गया। प्रदूषण का आलम यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और इसके आसपास के इलाकों में एक्यूआई 554 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसी तरह से नोएडा 608, आईटीओ दिल्ली में 628 और पूसा में एक्यूआई 537 पाया गया। सांस लेने में कठिनाई के साथ ही आंखों में जलन की समस्या भी अब सामने आने लगी है। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है। राजस्थान में चल रहे गुज्जर आंदोलन के कारण अब सरकार कड़ा रुख अपनाती दिखाई दे रही है। आंदोलनकारी नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और राजस्थान सरकार के खेल राज्य मंत्री अशोक चंदना के बीच बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत सहमति नहीं बन पाई। बाद में 223 आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गुज्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पटरी पर ही दिवाली मनाएंगे। बातचीत असफल होने के बाद जयपुर लौटे मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि जितनी मांगे मानी जा सकती थी वो सब राजस्थान सरकार ने मान ली हैं और आगे भी मानेंगे, मगर गुज्जर नेता गैर वाजिब मांग कर रहे हैं, जिसे मानना संभव नहीं है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि कुटपोरा में मारे गए दोनों आतंकवादियों की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट करके यह जानकारी दी कि शोपियां में आज सुबह 2 अज्ञात आतंकवादी ढेर हो गए हैं। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में कुटपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों की शिनाख्त की जा रही है। झारखंड उपचुनाव की वोटिंग की मतगणना सुबह से चल रही है। अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन खबरों की माने तो बेरमो से कांग्रेस के अनूप सिंह और दुमका विधानसभा सीट से जेएमएम के बसंत सोरेन आगे चल रहे हैं। खबर लिखे जाने तक किसी के भी जीत के आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था। झारखंड सरकार ने दीपावली व काली पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। आपदा प्रबंधन द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार भीड़ भाड़ वाले स्थान पर आतिशबाजी नहीं होगी। मंदिरों और घरों में ही काली पूजा का आयोजन होगा। छोटे पंडाल बनेंगे, वहां बैरिकेडिंग होगी, कोई डेकोरेशन नहीं होगा। पूजा पंडालों में लाउड स्पीकर से मंत्रोच्चार हो सकेगा। भजनों की रिकॉर्डिंग नहीं बजेगी। घर में भी आतिशबाजी को लेकर सरकार शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी करेगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 8 और लोगों की मौत हो जाने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 905 तक पहुंच गया है। वहीं संक्रमण के नए 246 मामले सामने आने के बाद कुल आंकड़ा 1,04,688 तक हो गया है। झारखंड राज्य में 99,532 मरीज ठीक होकर वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा 4,251 मरीजों का इलाज अभी भी विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस साल अक्टूबर और नवंबर माह में आने वाले तूफानी चक्रवात नदारत रहेंगे।
हर साल की तरह मौसम विभाग अक्टूबर में चक्रवाती तूफान से बचाव की तैयारी करता रहा, लेकिन इस साल वह नहीं आया। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र का कहना है कि ऐसा नहीं है कि पहला मौका है। बीते 40 साल में 19 बार ऐसा मौका आया है जब अक्टूबर माह में चक्रवाती तूफान नहीं आया, लेकिन 3 बार निम्न दबाव का क्षेत्र बनना एक अलग तरह का बदलाव है। इसकी वजह से इस साल मानसून की विदाई भी देरी से हुई। 2013 और 2014 के अक्टूबर महीने में भयंकर चक्रवाती तूफान फेलिन और हुदहुद आया था। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।